बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन 2 का दूसरा पार्ट है, कह रहा है एफ एक्स बराबर दिया है एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त फलन जेड से जेड। बच्चे जेड होता है आपका क्या, तो कहेंगे सर होता है जेड माने पूर्णांक होता है, पूर्णांक से पूर्णांक का फलन है। बात समझ रहे हो, पूर्णांक से पूर्णांक का फलन है। वो कह रहा है एकाकी और आच्छादक की जांच करना है। बच्चे क्या करना है, एकाकी और आच्छादक की जांच करना है। आपको ध्यान देना है, देखो बच्चे थोड़ा सा इसको मैपिंग बना के समझ लो थोड़ा सा। यहां पर बच्चे देखो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, इस प्रकार पूर्णांक यहाँ पे है। ऊपर बच्चे -1 है, -2 है, -3 है, इस प्रकार पूर्णांक ऊपर भी है। बात समझ रहे हो, मतलब सारे पूर्णांक यहाँ पर हैं प्रांत में, और सारे पूर्णांक क्या है बच्चे यहाँ पे हैं। कहाँ पे, तो कहेंगे सह प्रांत में है। बात समझ रहे हो कि नहीं, प्रांत और सह प्रांत दोनों में क्या है, सारे के सारे पूर्णांक हैं। अब देखो बच्चे फलन ये दिया है कि एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। यहां भी क्या है बच्चे, यहाँ -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 सब कुछ यहाँ पर भी है। बात समझ रहे हो। अब देखो ध्यान से थोड़ा पहले समझ लो एकाकी है कि नहीं है। देखो एकाकी होने के लिए एक अवयव का संबंध एक से ही होना चाहिए ना। अगर आप x का मान 0 डालोगे तो एफ ऑफ एक्स क्या आएगा 0, तो भैया 0 का संबंध 0 से है। चलो ठीक है, बहुत सही। अब अगर x का मान 1 डालोगे तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, समझ रहे हो ना। और x का मान -1 डालो तो -1 का स्क्वायर भी क्या आएगा +1। इससे क्या सिद्ध हुआ, बहु एक हो गया ना। -1 और 1 दोनों का संबंध एक से है, इसका मतलब क्या है, ये बहु एक है। एकाकी है नहीं है, इतनी बात समझ में आई। एकाकी नहीं है ना, रुक जाओ एक मिनट और। 2 रखो, 2 का संबंध किससे होगा भाई, 2 का स्क्वायर 4 होगा, -2 का स्क्वायर भी 4 होगा। अब देखो एकाकी तो नहीं है ना, यहीं पे आप समझ लो आच्छादक के लिए ये बताओ, क्या ऐसा कोई भी अवयव है यहाँ जिसको वहां रख दो और उसका स्क्वायर करने पर नेगेटिव अवयव आ जाता है, क्या नेगेटिव कभी आएगा। इसका मतलब सारे के सारे नेगेटिव इधर वाले खाली रहेंगे, कभी इनकी सेटिंग इधर वाले से हो ही नहीं पाएगी। बात समझ रहे हो कि नहीं। इसका मतलब ये आच्छादक भी इतना आसान है, बताओ आसान है कि नहीं है। ना एकाकी है ना आच्छादक है। जांच हो गई ना भाई, जांच हुई कि नहीं हुई। आच्छादक क्यों नहीं है सर, क्योंकि सह प्रांत के सारे ऋणात्मक अवयव प्रांत के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है, इसलिए आच्छादक नहीं है। एकाकी क्यों नहीं है, क्योंकि भैया प्रांत के -1 और 1 2 अवयव सह प्रांत के एक अवयव 1 से जुड़ा है, इसलिए एकाकी नहीं बहु एक है। ये आप समझ तो गए ना, मैपिंग से समझने के लिए इतना बहुत है। अब आपको लिखना पड़ेगा आंसर, ऐसे काम चलेगा नहीं, लिखना पड़ेगा। तो भाई लिखेंगे एकाकी, एकाकी बच्चे लिखेंगे यहाँ पे। देखो आपको यहाँ जांच करना, देखो सिद्ध करना बता जा रहा है एक तरीके से। और देखो माना x1 x2 दो नंबर हैं, कहां से हैं, पूर्णांक से हैं। माना x1 x2 दो नंबर कहां से हैं, पूर्णांक से हैं। के लिए एक समीकरण बनाते हैं हम, f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2। बात समझ में आई। तो इसका बच्चे x1 डालो, फलन में क्या आएगा x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर। बात समझ में आई जी। जहां x है वहां x1 डाल दिए, जहां x है वहां x2 डाल दिए, इक्वेशन बन गई। अब इधर लाओ दोनों को, तो x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर बराबर क्या होगा 0। तो भाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस b, एक में a माइनस b बराबर 0। भाई यहां से x1 बराबर x2 आ जाएगा माइनस में इधर से, और यहां से आएगा x1 बराबर प्लस x2। अगर दोनों को कंबाइन करेंगे तो x1 बराबर क्या आ गया प्लस माइनस x2। देखो x1 बराबर माइनस x2 यहाँ से, x1 बराबर प्लस x2 यहाँ से, दोनों कंबाइन करेंगे x1 बराबर प्लस माइनस x2, यानी कि
प्रांत के दो मान पे सह प्रांत की एक वैल्यू आ रही है। बात समझ रहे हो? इसका मतलब बच्चे क्या हुआ, ये एक एकी नहीं है, एक एकी नहीं है। एक तरीका यह सिद्ध करने वाला है। अतः फलन लिखेंगे बच्चे, अतः फलन एकी नहीं है, एकी नहीं है। और देखो बच्चे, अगर ये दो नंबर में आए तो इतना लिखना। बच्चे देखो, आपको हम तरीका बता रहे कहाँ कितना लिखना है। ये दो नंबर वाले में इतना बढ़िया सजा के लिखना आप इस तरह तरीके से, ठीक है। और अगर मान लो एक नंबर में आ जाए तो एक ही सिद्ध करने का एक तरीका और देख लो, मतलब जांच करने का। जांच जब कहे जांच कीजिए ना, और छोटा नंबर में दिया रहा है एक नंबर में, तो ऐसे लिख देना। देखो हमने वहां मैपिंग बनाना साफ साफ जैसे बनाए हैं, उसके बाद लिखना देखो f ऑफ -1 और f ऑफ 1 दोनों पर फलन की वैल्यू कितनी आई, 1 आई। दोनों पर 1 आई ना, ऐसे लिख देना बच्चे एक ही में। देखो किसमें एक नंबर में जांच करने के बाद तो ऐसा लिखना f ऑफ -1 और f ऑफ 1 दोनों पर फलन का मान 1 है, नीचे लिखा किंतु -1 और 1 1 नहीं है। देखो -1 और 1 1 नहीं है, ये वाला -1 यहाँ लिखे, ये वाला 1 यहाँ लिखे, ध्यान देना। और ये 1 नहीं है, ये तो वैल्यू आई है। इस -1 प्लस 1 दोनों पर मान फलन का 1 आ रहा है, लेकिन ये दोनों प्लस -1 बराबर नहीं है, अतः ये एक एकी नहीं है, अतः एक एकी नहीं है। मतलब x के दो मान पर y का एक मान आ रहा है, समझ रहे हो ना। तो एक नंबर में एक एकी सिद्ध कर लोगे इस प्रकार भाई, बोलो कोई दिक्कत हुई, ठीक है ना। जब एक नंबर में एक एकी सिद्ध करने को आएगा तो आप इस प्रकार से सिद्ध करोगे जांच करने के लिए, ठीक है। जब कहेगा जांच करो एक एकी है कि नहीं, तो इस तरह बता दोगे बस। और ये प्रश्न जो है दूसरा जांच करने वाला ही है, तो इसमें ये और लिखना है, बात समझ रहे हो, ये वाला। और अगर दो नंबर में आए तो पूरा बढ़िया लिख देना भाई अच्छे से, है ना, नंबर वहां पूरा मिलेगा आपको। क्लियर हुई बात? देखो एक दो नंबर एक नंबर की स्कीम है ये, तो उसको कभी लिख लो अपने कि एक नंबर में आएगा तो ऐसा लिखेंगे, दो नंबर में आएगा तो ऐसा लिखेंगे हम, अभी सही क्लियर है मामला। कहाँ किस सवाल में कैसा प्रूफ करके दिखाना हमें है, उसके मार्किंग के हिसाब से होगा। अब कितने नंबर का प्रश्न पूछा गया है बोर्ड में, बात समझ में आई भाई। एक ही की जांच हो गई आपकी क्लियर, कोई समस्या है यहां तक? आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं भाई आच्छादक की जांच, ध्यान देना आप। अब देखो एक ही आपने सिद्ध कर दिया, ऐसे हर प्रश्न में आच्छादक के लिए एक तरीका है सिंपल सा भाई, डालेंगे हेडिंग आच्छादक, ध्यान देना आच्छादक। देखो आच्छादक के लिए देखो भाई, हमने ये बताया कि सारे के सारे नेगेटिव एलिमेंट, सारे के सारे नेगेटिव एलिमेंट इधर खाली रह जाएंगे उस तरफ, तो लिखोगे माइनस, कोई भी ले लो एलिमेंट, देखो लिख लो इसे -2 बिलोंग टू z, यानी कि बच्चे ब्रैकेट लिख दो सह प्रांत, z को स्पेसिफाई कर दो सह प्रांत, मतलब क्योंकि z प्रांत भी है सह प्रांत भी है, इसलिए बता दिया अलग से। -2 किसमें है, बोलो -2 किसमें है, सह प्रांत में। -2 बिलोंग टू z मतलब सह प्रांत में है, किंतु f ऑफ x बराबर -2, मतलब f ऑफ x में x का मान क्या रखें कि फलन का मान क्या आ जाए, -2 आ जाए। तो भाई एफ एक्स की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर, तो x स्क्वायर बराबर क्या आएगा -2, तो x बराबर क्या होगा प्लस माइनस रूट के अंदर नेगेटिव में 2, ये आएगा ना। क्या x मतलब अगर -2, सुनो इसको समझो पहले भाई, इसका मतलब ये हुआ कि एफ एक्स में x की कौन सी वैल्यू डालें कि फलन में y का मान -2 आ जाए। तो हमने कहा x स्क्वायर बराबर -2 और x बराबर प्लस माइनस रूट के अंदर -2, ये हो गई काल्पनिक संख्या। ये है काल्पनिक संख्या, आपने पढ़ा है सम्मिश्र संख्या कक्षा 11 में, है ना, चैप्टर 5 में, याद है। और ये है किसका समुच्चय, पूर्णांक का। क्या इसमें काल्पनिक संख्या है, मतलब इसमें ऐसा कोई x भैया है ही नहीं है
रूट के अंदर -2 जिसको रखो और वहां -2 मिल जाए। इसका मतलब ऐसा विच डज नॉट बिलोंग टू z, मतलब सह प्रांत में है ही नहीं है। प्रांत में, प्रांत में ऐसा, ये z किसके लिए भाई? प्रांत के लिए। प्रांत में ऐसा कोई x है ही नहीं है जिससे y का मान -2 आ जाए। इस थ्योरी को समझने बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। कैसे समझिए सर? ये थ्योरी बच्चों को समझने में बहुत दिक्कत होती है। समझो ध्यान से क्या लिखा है। ये हमने कहा -2 सह प्रांत में है, लेकिन प्रांत में ऐसा कोई x नहीं है जिसके लिए कि जो प्रांत से जुड़ जाए। बच्चे, इसका इधर कोई एलिमेंट ऐसा है ही नहीं जो ये -2 से जोड़ दे। ये लिखा है ये गणित के लैंग्वेज में। बात समझ में आई? हमने कहा -2 बिलोंग टू z, मतलब सह प्रांत में -2 है इधर, लेकिन इधर रूट में -2 नहीं है जो उधर से जुड़ जाए। अगर ये रूट में -2 होता इधर तो उधर से जुड़ता जाके, लेकिन ये तो है ही नहीं है। इसका मतलब -2 हमेशा खाली रहेगा। अगर हमेशा -2 खाली है, इसका मतलब जो है आच्छादक नहीं है। फिर अगर एक भी अवयव खाली रह गया, हम ये दिखा दिए, इसका मतलब क्या है? आच्छादक। बात समझ पाए ना भाई? देखो हिंदी में तो आप लिख ही लेंगे कि -2 जो है सह प्रांत में है, लेकिन x का कोई अवयव प्रांत में ऐसा नहीं है जो प्रांत से जुड़ जाए, अतः यह सह आच्छादक नहीं है। ऐसा लिख लोगे आप, लेकिन अब गणित में समझाना तो है ना। क्यों नहीं है भाई? प्रूफ तो करना है ना। बात ये बात प्रूफ समझ में आई कि x का अवयव -2 रूट में होगा तभी ये उससे जुड़ेगा, जो कि यहाँ है ही नहीं है। इसका मतलब ये आच्छादक नहीं है। तो लिखेंगे अतः फलन आच्छादक नहीं है। हमारी थ्योरी समझ में आई जो हम समझा रहे हैं आपको? क्लियर है बिल्कुल? अच्छा, ये बात हम हिंदी में लिख दें। क्या लिखे हैं? हमने कहा -2 सह प्रांत में है, लेकिन प्रांत में ऐसा कोई x नहीं है जो -2 से जुड़ जाए, मतलब संबंधित हो। वही बात हम यहाँ लिखे हैं गणित के लैंग्वेज में, है ना। देखो हम यहाँ लिख दे रहे हैं एक बार हिंदी में, इसको एक बार हिंदी में लिख लो आप भी समझने के लिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि -2 सह प्रांत में है, सह प्रांत में है, किंतु देखो अभी तो हम समझा दिए हैं, आपको याद हो गया है, लेकिन कुछ दिन बाद आप भूल जाएंगे खुद ही, इसलिए हिंदी में लिख रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ तो याद हो जाएगा आपको। -2 सह प्रांत में है, किंतु प्रांत यानी कि x का ऐसा कोई भी अवयव नहीं है जो -2 से संबंधित हो, संबंधित हो। ठीक है ना। इसका मतलब भैया ये है, इतने का मतलब ब्रैकेट वाले का ये हम लिख दिए कि -2 सह प्रांत में है, किंतु प्रांत यानी x का कोई भी ऐसा अवयव नहीं है जो -2 से संबंधित हो। इसका मतलब ये आच्छादक नहीं है। बात समझ में आ गई? तो दूसरा पार्ट क्लियर हो गया सबको। तो अब आपको लिखना ऐसे है, लिखना ऐसे पेपर में, ठीक है। जांच कर दिया हमने कि -2 सह प्रांत में उधर है, लेकिन इधर ऐसा कोई x नहीं है जो उधर से जाके जुड़ जाए उससे, है कि नहीं? बात समझ रहे हो? ये -2 को खतरनाक है, इससे कोई लौंडा जो सेटिंग करना चाहता ही नहीं है, है ना। बात क्लियर? देखो थर्ड पार्ट बच्चों सेकंड का कह रहा है कि f(x) बराबर x² द्वारा प्रदत्त फलन, फंक्शन कहां से कहां है? वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या। r से r मतलब होता है वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या का संबंध है। बच्चे आपको जांच करना है एक एक ही आच्छादक की। अब देखो इसमें जो है फिर से मैपिंग बनाओ पहले आप ध्यान से। ये है r और ab है r बच्चे। अब ये फलन है f(x) बराबर x²। अब देखो बच्चे इधर सभी वास्तविक संख्याएं हैं, मतलब जो भी नंबर हम पढ़ते हैं वो सभी वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक को छोड़ करके। रूट के अंदर नेगेटिव नंबर छोड़ दें, सारी संख्याएं इधर है, सारी संख्याएं इधर है ना। अब देखो यानी इधर जो है नेगेटिव संख्याएं भी हैं, जीरो भी है, पॉजिटिव संख्याएं भी हैं और भिन्न भी है। 1/2 1/3 फ्रैक्शन डेसिमल सब कुछ है। अगर भिन्न लिख दिए डेसिमल ही में आ गया दशमलव वाला, है ना। अब देखो अगर भैया उधर सब कुछ है लेकिन यही सब नंबर उधर भी है, अब बताओ अगर जीरो डालोगे क्या आएगा? जीरो आएगा।
1 डालोगे 1 का स्क्वायर 1 आएगा, -1 का स्क्वायर भाई कितना आएगा, -1 का स्क्वायर भाई कितना आएगा, तो कहोगे सर अभी आएगा 1, -2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, बात समझ रहे हो, 1/2 का स्क्वायर 1/4। देखो यार, अगर ध्यान से बात को आप समझोगे, ध्यान से बात को आप समझोगे तो एक बात ध्यान देना, ये पहली बात तो भाई एक ही नहीं है, क्योंकि -1 और 1 का संबंध 1 से हो गया, -2 और 2 का संबंध 4 से हो गया, एक ही नहीं बहु एक हो गया, समझ गए ना। तो पहली बात आप क्या करें, एक ही नहीं है, एक ही नहीं है भाई, ये सिद्ध हो गया, ठीक है, हो गया एक ही। अब देखो आपको लिखने वाली बात हम पीछे बता के आए हैं, तो वही लिख देना यहाँ भी, है ना, समझ गए ना। अब देखो भाई, आच्छादक के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा, बोलो भाई, आच्छादक क्या है, नहीं है ना, समझ गया ना, क्यों क्यों, क्योंकि भैया सारे के सारे नेगेटिव यहाँ भी खाली रह जाएंगे, सारे के सारे नेगेटिव यहाँ भी खाली रह जाएंगे, सारे नेगेटिव अवयव खाली रह जाएंगे, क्योंकि कोई भी नंबर रखो उसका स्क्वायर करो तो पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव कभी आएगा ही नहीं। बात समझ गया ना, ये सवाल कंप्लीट। बोलो आगे बढ़े, चलो देखो भाई, तीसरा पार्ट हो गया, चौथा पार्ट है ये, कह रहा फलन f(x) = x³ द्वारा प्रदत्त फलन f n से n है आपका, ठीक है, और इसमें एकेकी और आच्छादक की जांच करना है। बिल्कुल सिमिलर सवाल बच्चे ध्यान से करेंगे, ये प्राकृतिक संख्या का समुच्चय पर आधारित बच्चे फलन है, n यहाँ भी है और n यहाँ भी, ये प्रांत और ये परिसर, यहाँ बच्चे क्या है 1 2 3 4 5 6, ये सभी नेचुरल नंबर यहाँ पे हैं, वहां भी यही सारे नंबर बच्चे हैं 1 2, इस तरह से आगे भी हैं। अब देखो ध्यान से समझना, आप फलन क्या है, f(x) = x³, ध्यान देना अभी आप देखो, अगर हम x का मान यहाँ बच्चे 1 डालें तो 1 का क्यूब कितना होगा 1, तो 1 का संबंध 1 से है। अगर x का मान 2 डालेंगे 2 का क्यूब कितना होगा 8, 2 का संबंध 8 से है। 3 का क्यूब कितना होगा, 3 का संबंध 27 से है। बात समझ पा रहे हो आप, बोलो कोई दिक्कत है। 4 डालेंगे 4 का क्यूब कितना होगा 64, भाई देख रहे हो। अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक ही है, क्योंकि एक का संबंध एक से ही है ना, एक ही है कि नहीं, बोलो अमन, एक ही है ना, एक का संबंध एक से है ना। कुछ और सोच रहे हो क्या, ये सोच रहा बच्चा कि हम एक ही वाले हम तो नहीं हैं, है ना, टेंशन मत लो यार, एक का संबंध एक से है, एक ही है ना, क्लियर हो गया, लिख लोगे आप, तो लिखो फलन एक ही है, एक ही तो है, आप एक ही है, सिद्ध कर दोगे ना आप। बात समझ रहे हो, इस तरह का सवाल हमने पीछे कराया है, एक पहला सवाल x³ वाला, एक ही है, ये समझ गए ना। अब देखो आगे बच्चे उसने कहा आच्छादक के लिए, तो भाई आच्छादक बोलो है कि नहीं है, नहीं है, बहुत सही, क्यों, रीजन कौन देगा, एक लोग बताओ रीजन। हाँ जैसे एक बता दो एग्जांपल, हाँ बहुत सही बच्चे, 2 यहाँ खाली रहेगा, 3 यहाँ खाली रहेगा। इनफैक्ट अगर आपसे बोले हम तो 1 और 8 के बीच के सभी अवयव खाली हैं, 1 और 8 के बीच के सभी अवयव खाली हैं, 8 और 27 के बीच सभी अवयव खाली हैं, क्योंकि 2 3 4 5 6 7 ये सब खाली रह गए, इधर कोई अवयव नहीं है जिसको रख कर उधर 2 लाया जा सके। बात समझ में आई कि नहीं आई, लिख लोगे हिंदी में आप, कोई दिक्कत है, लिखने में आप माहिर हो गए ना। आगे बढ़े, चलो एक ही नहीं है भाई, और अच्छा एक ही है और आच्छादक एक ही है भाई, आच्छादक नहीं है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, दूसरे का 5वां पार्ट भैया है, कह रहा है f(x) = x³ द्वारा प्रदत्त फलन z से z, यानी बच्चे पूर्णांक से पूर्णांक में परिभाषित है। z क्या होता है भैया, पूर्णांक, पूर्णांक से पूर्णांक में परिभाषित है। इसमें जांच करना है एक ही आच्छादक की। देखो आपको डायग्राम से समझा दे रहे हैं हम, लिख लेना आप। देखो बच्चे ZAB है, ZAB है,
बच्चे यहाँ पूर्णांक -3 -2 -1 0 1 2 3 सारे पूर्णांक यहाँ है, वही सारे पूर्णांक वहाँ भी है बच्चे। -3 -2 -1 0 1 2 ऐसे नंबर यहाँ भी है सब। अब देखो ये बताओ, अगर फलन में f ऑफ x बराबर x³ में बच्चे x का मान अगर यहाँ पे हम मान लो -1 डाल दिए तो -1³ क्या होगा? -1³ बच्चे क्या होगा? सॉरी, -1 का क्यूब -1 होगा, बोलो हाँ या ना। तो -1 किससे संबंधित है? -1 से, बात समझ रहे हो ना। और 0³ क्या होगा? 0 होगा। चलो 1 का क्यूब क्या होगा? 1 होगा। 2 का क्यूब क्या होगा? 2 का क्यूब बच्चे 8 होगा ना। 2 का क्यूब क्या होगा? 8 होगा। 3 क्यूब क्या होगा? 27 होगा। कुछ समझ रहे हो आप? और बच्चे ध्यान देना, -2 क्यूब क्या होगा? -8 होगा। क्या होगा? -8 होगा। मतलब सारे नेगेटिव और सारे पॉजिटिव नंबर जुड़ रहे हैं ना, बोलो हाँ या ना। ये बताओ, अब आप बताओ हमें, ये एकेकी है कि नहीं है? तो कहोगे भैया एकेकी तो है, एकेकी है, ये एकेकी हो गया। आच्छादक के बारे में क्या ख्याल है? आच्छादक में कौन सा अवयव करे खाली है आपका? मतलब दो खाली आपके हिसाब से है। और चेक करते हैं आच्छादक के लिए। देखो 2 किस में है भैया? z यानी सह प्रांत में है, सह प्रांत में है। इसको जांच कर लेते हैं। तो f ऑफ x बराबर हमें क्या चाहिए? 2 चाहिए। तो x³ बराबर हमें 2 चाहिए, तो x का मान क्या चाहिए? तो कहोगे आप भैया x का मान ±2 की पावर है ना, x का मान भैया प्लस में ही रहेगा कि क्यूब है ये। तो 2 की पावर 1/3 चाहिए, 2 की पावर 1/3 चाहिए। ये कैसा नंबर है? तो कहोगे ये 2 की पावर 1/3 समझते हो आप? 2 की पावर 1/3 होगा, यानी अगर 2 की पावर 1/3 इधर होगा तो उधर जाके जुड़ेगा। और वास्तविक संख्या में एक ऐसी संख्या है, तो कहोगे सर ये जो है अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्या वास्तविक में आती है? जेड बच्चे पूर्णांक है, सॉरी ये पूर्णांक है। पूर्णांक में अपरिमेय संख्या नहीं आती है। क्या होती है? नहीं आती। इसका मतलब है कि इधर ऐसा कोई भी अवयव नहीं है जो उससे जाके जुड़ जाए। तो लिखो विच डज नॉट बिलोंग टू पूर्णांक, पूर्णांक में नहीं है बच्चे ये, अतः आच्छादक नहीं है। तो ठीक है, बात क्लियर हुई? बोलो कोई समस्या है? मतलब अगर x में अगर ये होता 2 की पावर 1/3 तो उससे जाके जुड़ता, लेकिन इधर तो ऐसा कुछ है ही नहीं है। इसका मतलब ये आच्छादक नहीं है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? कोई समस्या है? नोट करो, आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों देखेंगे, प्रश्न संख्या 3 देखेंगे बच्चों। कह सिद्ध कीजिए कि f ऑफ x बराबर, बच्चे फलन दिया है f ऑफ x बराबर महत्तम पूर्णांक फलन x, बॉक्स x बच्चे पढ़ेंगे इसको। कौन सा फलन है? महत्तम पूर्णांक फलन है ये। फलन कहां से कहां बच्चे है? r से r, मतलब वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में फलन है। ना तो एकेकी है और ना आच्छादक है बच्चे। इसकी परिभाषा दिया है मॉड x o, मतलब बॉक्स x की वैल्यू x से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। अब समझो आप, f(x) बराबर आपको दिया है बॉक्स x, महत्तम पूर्णांक फलन। बच्चे क्या है ये? तो कहोगे ये दिया है सर महत्तम पूर्णांक फलन, महत्तम पूर्णांक फलन। बच्चे सबसे पहले समझो महत्तम पूर्णांक फलन होता क्या है, फिर सवाल समझ में आएगा आपको। देखो एक ऐसा फलन होता है बच्चे ये, जिसमें आप x की वैल्यू कुछ भी डालो, ये अपना y की वैल्यू जो देगा ना हमें एक पूर्णांक देगा। जैसे मान लो अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे डालिए 1.2, क्या डाले बच्चे? 1.2 डाले, तो बताओ 1.2 पूर्णांक है क्या? तो कहोगे सर नहीं है। तो ये बताओ बच्चे 1.2 अगर पूर्णांक नहीं है तो इससे छोटा पूर्णांक क्या होता है? तो 1 होता है। इसका मतलब बाहर ये 1 देगा। समझो गहराई से बात। पहले ये फलन है क्या समझ लो, जो कि आप 11 में पढ़े हो।
भाई 1.2 डालोगे तो 1 बाहर आएगा, मतलब ये महत्तम पूर्णांक फलन होता है। अगर इसमें जो डालते हैं हम, अगर वो पूर्णांक है तो वही आएगा, अदरवाइज छोटा होके आएगा। अगर मान लो हम 1.7 डाल दे तो 1.7 डाल दे तो बच्चे 1.7 पूर्णांक है नहीं है, तो इससे छोटा पूर्णांक क्या है 1, तो 1 आएगा। फिर बात समझ रहे हो? मतलब अगर पूर्णांक जो भी है अगर वही आएगा, अदरवाइज पूर्णांक नहीं है तो उससे छोटा वाला पूर्णांक आएगा। समझो बात को आप। बहुत सही, शाबाश। अगर 2.5 है तो बाहर क्या आएगा भैया 2 आएगा। हाँ अब समझे भैया, यहां देखो सन्निकट नहीं चल रहा कि 1.7 से 2 आ जाएगा, समझो गहराई से। ये महत्तम पूर्णांक मतलब उससे छोटा वाला पूर्णांक आएगा। अगर मान लो हम 2 डाल दिए तो भाई पूर्णांक है तो वही आएगा, अगर पूर्णांक डाले हो तो वही आएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अगर भैया हम माइनस में 1.3 डाल दें तो माइनस में 1.3 डालें तो सब लोग बोलो, माइनस में 1.3 डालें तो भैया -2 आएगा। ध्यान दो, आओ देखो इधर, नंबर लाइन भूल जाते हो। देखो -2 -1 और 0, -1 और -2 में छोटा कौन है? -2 आएगा ना। बात समझ में आई? बात को समझो हमारी। -2 छोटा है गुरु, -1.3 यहाँ है, देखो -1.3 यहाँ है, तो -2 के इधर छोटा है ना उससे, तो -2 पूर्णांक आएगा ना। अब आप समझ पाए कि महत्तम पूर्णांक फलन होता क्या है। अब सवाल समझो आप, कितना समझ में आ गया जी? चलो फलन समझने के बाद सवाल समझते हैं भाई। अब देखो हम इसमें क्या रीजन देंगे, रीजन इकाई का हम देंगे भाई। इकाई के लिए देखो, इकाई में रीजन देखो हमारा, इकाई में भाई ध्यान देखना, f ऑफ 1.2, f ऑफ 1.5, f ऑफ 1.5 दोनों पे मान कितना आया 1 आया। देख लो रीजन दिए इधर, 1.2 पे 1.5 पे सब पे मान 1 आएगा, लेकिन किंतु 1.2 बराबर नहीं है 1.5 के। भाई x के दो अलग अलग मान पे y का एक मान आ रहा है, मतलब ये इस तरह बन गया। देखो ऐसे 1.2 और 1.5 दोनों पर y आया 1 आया, मतलब ये बहुएक है। समझ में आया कि नहीं आया? देखो रीजन और कारण सब साथ साथ आपको समझा रहे हैं एक साथ में। देख लो इसका ग्राफ ये है और ये उसका क्या है एक्सप्लेनेशन। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो क्या कहोगे, अतः फलन इकाई नहीं है। सिद्ध हो गया ना? सारी बात समझ में आई आपको? अब देखो भाई आच्छादक की जांच कर लेते हैं यहीं पे। आच्छादक, अब आप समझ गए होंगे, जब ये फलन ऐसा है, ये एक ऐसी मशीन है, समझो भाई ये एक ऐसी मशीन है कि इधर से जो है आप कोई भी वास्तविक संख्या डालो उधर पूर्णांक निकलेगा। क्या निकलेगा? पूर्णांक। इसका मतलब सारे के सारे दशमलव वाले सारे के सारे भिन्न बच जाएंगे, खाली रह जाएंगे ना। बात समझ रहे हो कि नहीं? सारे वास्तविक संख्या हैं तो इधर भी ना, लेकिन सब खाली रह जाएंगे ना। इसका मतलब आच्छादक। समझ गया कि नहीं समझ गए? इसका मतलब एक रीजन लिख दो कि देखो भैया, कहोगे माइनस का कोई भी लिख लो पूर्णांक, -1 क्या कहते हो प्लस में कह दो, प्लस में 1.5 बिलोंग टू आर, आर माने सह प्रांत। भाई समझो रीजन इसे लिखना बढ़िया सा। देखो कहोगे -1 मतलब 1.2 कह दो प्लस में या माइनस में, दोनों खाली है, तो 1.5 किस में है? सह प्रांत में है, जिसके लिए f ऑफ x बराबर क्या 1.5 ला सकते हो आप। इसका मतलब आप मॉड x की वैल्यू 4 है और 1.5 है, नॉट पॉसिबल भाई, कभी नहीं होगा ऐसा, है ना। मॉड x की वैल्यू 1.5 कभी हो ही नहीं सकती x से किसी मान के लिए, क्योंकि आप करो बॉक्स से क्या निकल आए, सॉरी मॉड नहीं,
महत्तम पूर्णांक फलन से 1.5 आ जाए, ऐसा संभव है ही नहीं है। अतः यह आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है। भाई बात समझ में आई कि नहीं आई? सिद्ध हो गया। आपको इसको लिख लोगे लैंग्वेज ना बना के कि बोले तो बच्चे लिखोगे, लिखना चाहो तो -1.5 शाह प्रांत में है, किंतु इसके लिए प्रांत में ऐसा कोई एक्स नहीं है, इसके लिए प्रांत में ऐसा कोई एक्स नहीं है जो 1.5 से संबंधित हो, अतः यह फलन आच्छादक। बात समझ में आई? बस इसको आपको लिख लेना है। तो ये बच्चे सिद्ध हो गया। बात समझ में आई? तीसरा सवाल नोट कर लो, बढ़िया सवाल है, इसको आपको लैंग्वेज में बढ़िया से लिखना होगा इस प्रकार। चलो आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न बच्चे ध्यान देंगे। चौथा प्रश्न है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि f ऑफ x बराबर बॉस x मॉड x दिया है, f ऑफ x बराबर मॉड x द्वारा प्रदत्त मापांक फलन। बच्चे कैसा फलन है? इसे कहते हैं मापांक फलन। मापांक फलन कहते हैं बच्चे मॉड को, हिंदी में मापांक फलन। कहाँ से कहाँ है बच्चे? तो कहेंगे सर ये जो है वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में है। कह रहा है कि सिद्ध करो ना तो एक एक ही है और ना ही आच्छादक है। फिर से वही, ना तो एक एक ही है और ना ही आच्छादक है। बच्चे बिल्कुल सिमिलर सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा। देखो मॉड x आप सब जानते हो कि अगर मॉड के अंदर कोई भी नंबर हम लोग बच्चे रखते हैं तो हमेशा उसको पॉजिटिव बनाता है। बोलो हाँ या ना? जैसे मॉड में -2 रखेंगे तो 2 बना के देगा, अगर मॉड के अंदर 2 रखेंगे तब भी 2 आएगा। मतलब अगर मॉड के अंदर 1/2 रखेंगे तो 1/2 आएगा, अगर मॉड में -1/2 रखेंगे तो 1/2 आएगा। मतलब इसका काम यही है कि निगेटिव को पॉजिटिव बना देना। बात समझ रहे हो? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? नंबर वही देगा आपको जो डाले हो आप, केवल पॉजिटिव बना के देगा बस। अब देखो यहाँ पे एक ही समझते हैं इसका। बच्चे देखो इधर क्या है तो कहोगे सर इधर तो हमारा है r, इधर भी पूरा r है और फलन है fx बराबर मॉड x। बच्चे देखो इधर क्या है 1 है ना, अगर 1 डालोगे तब भी 1 आएगा, अगर -1 डालोगे तब भी 1 आएगा क्योंकि -1 का मॉड भी 1 होगा, 2 डालोगे तब भी 2 आएगा और अगर -2 डालोगे तब भी 2 आएगा। इसका मतलब क्या समझ रहे हो आप? एक ही नहीं है ना। तो बच्चे एक ही की बात क्या समझे आप? तो कहोगे सर ऐसा है ना कि f ऑफ 1 और f ऑफ -1 दोनों पर फलन का मान 1 आ रहा है, किंतु -1 और 1 बराबर नहीं है। बात समझ में आई? अतः फलन एकाएकी नहीं है। बोलो बात समझ में आई? अब बोलो आच्छादक के बारे में क्या कहोगे आप? नहीं है। क्यों? रीजन कौन देगा? बहुत सही बेटा, सारे के सारे नेगेटिव इधर खाली रह जाएंगे ना। देखो -1 -2 -3 इधर सब कुछ खाली रहेगा, कभी जुड़ ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि जिस नंबर को आप रखोगे यहाँ उसका मॉड प्लस ही आएगा, नेगेटिव कभी आएगा ही नहीं। तो कहोगे सह प्रांत के, रीजन लिख दो बच्चे, सह प्रांत के सभी ऋणात्मक अवयव, सप्रांत के सभी ऋणात्मक अवयव प्रांत से संबंधित नहीं है, संबंधित नहीं है, इसलिए यह आच्छादक नहीं है। बात समझ रहे हो आप? आच्छादक नहीं है। क्लियर है मामला यहाँ तक का? कोई समस्या हुई? नहीं भाई, क्योंकि इधर जो है केवल पॉजिटिव नंबर आएंगे, है ना। अगर बात करें हम तो जिसका जो परिसर आएगा भैया, परिसर क्या आएगा? तो कहोगे सर परिसर में सब कुछ आएगा लेकिन पॉजिटिव रियल नंबर आएगा, धनात्मक वास्तविक संख्या आएगा। लेकिन सह प्रांत क्या है? सह प्रांत तो पूरा का पूरा वास्तविक संख्या ही है। समझ लो इस तरह भी आप।
परिसर क्या है, केवल पॉजिटिव रियल नंबर है, क्योंकि सब कुछ पॉजिटिव बनेगा, उधर नेगेटिव सब खाली रह जाएगा। इसका मतलब ये सहप्रांत बराबर परिसर, सहप्रांत बराबर परिसर के नहीं है। और जब परिसर सहप्रांत बराबर नहीं होता, आच्छादक नहीं है, है ना। देखो लिखने के, आपको प्रदर्शित करने के बहुत सारे तरीके हैं, आपको समझना है कौन कहां लगाने से काम बनेगा। अब देखो नंबर के हिसाब से करना, केवल कह जांच करो। अगर सिद्ध करने वाले में ये लिखना है सहप्रांत परिसर के बराबर नहीं है, दोनों दिखाना अलग अलग है ना, क्योंकि सिद्ध करना है, दिखाना पड़ेगा इसको। रीजन बी, बात समझ में आ गया जी। देखो इसको नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं बच्चे। देखो ये सिद्ध हमने ऐसे भी किया है, देखो इसका प्रूफ सही है, ये भी सिद्ध करना ही है। एक ही द्वारा सिद्ध ऐसे होता है, ऐसे भी हो जाता है। इसको हम कहते हैं बाई ऑब्जर्वेशन मेथड, प्रेक्षण विधि। नंबर रख रख के जांच किया हमने, और जो उस तरह सिद्ध करते हैं x1 बराबर x2 लाके, उसे कहते हैं सैद्धांतिक विधि, है ना। दोनों सिद्ध तरीका सही है बिल्कुल। अब एग्जाम में ऐसा भी लिख सकते हो, बात समझ रहे हो ना। आओ आगे बढ़ते हैं। अब 5वां क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान देंगे। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि फलन वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में परिभाषित है। f(x) बराबर, इसकी वैल्यू आएगी 1, कब, जब यदि x का मान 0 से बड़ा होगा और इसका मान आएगा 0, यदि x का मान 0 के बराबर होगा और इसका मान आएगा बच्चे -1। क्या आएगा, -1, कब, जब x का मान 0 से छोटा होगा। द्वारा प्रदत्त फलन ना तो एकेकी है ना ही आच्छादक है। बच्चे ये कौन सा फलन है, तो कहेंगे चिन्ह फलन। चिन्ह फलन इंग्लिश में कहते हैं सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, इसे कहते हैं सिग्नम फंक्शन, यानी कि चिन्ह फलन। ध्यान देंगे आप। देखो ये कह रहा है सिद्ध करो ना तो एकेकी है और ना ही आच्छादक है। बच्चे इसको ध्यान से देखो, फलन क्या कह रहा है। ये कह रहा है बच्चे इधर भी वास्तविक संख्या सारी है, इधर भी सारी वास्तविक संख्या है, लेकिन ध्यान देना आप, ये एक ऐसा फलन है कि तुम अगर x का मान पॉजिटिव डालोगे तो हमेशा +1 आएगा। क्या आएगा, +1, यानी कि +1 +2 +3 +4 +5 कुछ भी डाल दो, y का मान 1 आएगा। क्या आएगा, बात समझ रहे हो। इस प्रकार का फलन है ये। 0 पर 0 आएगा, ध्यान देना बच्चे, 0 पर 0 आएगा। और अगर तुम नेगेटिव मान डालोगे इसमें, -1 -2 -3 -4 कुछ भी डालो, तो ये आंसर -1 देगा। बस बात समझ रहे हो। इसका मतलब ये एकेकी भी नहीं है और आच्छादक भी नहीं है। क्यों, इधर सारे वास्तविक संख्याएं खाली हैं, केवल 1 0 1 -1, बस यही हमारा क्या है, सहप्रांत है, मतलब परिसर बन रहा है। बात समझ रहे हो कि नहीं। 100% एग्जैक्ट समझ में आ गया आपको। अब लिखना कैसे है, देखो बच्चे लिखोगे एकेकी के लिए ऐसे, देखो एकेकी के लिए लिखोगे आप, ध्यान देना। देखो बच्चे कहोगे f ऑफ 1 बराबर f ऑफ 2 बराबर 1। देखो f ऑफ 1 और, देखो 1 और 2 पर फलन का मान दोनों पर कितना आया, 1 आया, किंतु 1 और 2 बराबर थोड़ी है ना। मतलब 1 और 2 दोनों पर फलन का मान 1 आया, लेकिन 1 और 2 बराबर नहीं है। इसका मतलब अतः फलन एकेकी नहीं है। समझ में आ गया। और डायग्राम तो आपने साफ दिखाया ही सामने है ना, ये बात लिख भी दी आपने। आच्छादक चेक करते हैं। आच्छादक भाई देखो, अगर आच्छादक में आप कहोगे सर परिसर बताओ, पहले आप पहले परिसर बताओ कितना है, कहेंगे सर परिसर में तो आ गया 1 0 और -1, बस 3 ही मान आ रहा है ना। अगर पूछे सहप्रांत क्या है, तो भैया सहप्रांत सारी वास्तविक संख्या है। क्या दोनों बराबर है, क्या दोनों बराबर है, नहीं, तो कहेंगे सहप्रांत बराबर नहीं है परिसर के। देखो जब परिसर और सहप्रांत आप निकाल पा रहे हो ना, सुनो, जिस फलन का परिसर आप निकाल पाते हो आराम से, उसमें इस तरह दिखाया करो। हाँ, इसको कहाँ दिखाना है, जहां हम परिसर को आराम से निकाल पाते हैं। देखो परिसर यहाँ आराम से निकाल पा रहे थे, केवल 3 अवयव y के जुड़े थे इधर, बस आराम से, तो परिसर आ गया 1 0 -1।
परिसर सह प्रांत जहां क्लियर हो ना, वहां आच्छादक ऐसे दिखाया करो, बेस्ट तरीका है ये, ठीक है। तो बच्चे अतः फलन आच्छादक नहीं है, तो आच्छादक नहीं है, ठीक है। ये एकेकी भी नहीं है और आच्छादक भी नहीं है, हो गया बच्चे इति सिद्धम, लास्ट में लिखना इति सिद्धम। बात समझ में आई? कोई दिक्कत है? क्लियर मामला है यहाँ तक? देखो सवाल बहुत आसान है, बशर्ते आपको ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझ के आना है क्लास में। अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़े हो क्लास के सारे, तो इन सवालों में दिक्कत नहीं आने वाली है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। भाई क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक फलन है जो संबंध ए से बी में परिभाषित है, बच्चे ध्यान देंगे, और समुच्चय ए बराबर दिया है 1 2 3, समुच्चय बी में अवयव है 4 5 6 7, और फलन आपको दे रखा है 1 का संबंध 4 से है, 2 का 5 से है, 3 का 6 से है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए फलन एकेकी है। बच्चे सिद्ध कीजिए फलन एकेकी है। देखो बच्चे यहाँ f ऑफ 1 रखा आपने, क्या आया? फंक्शन में आपने 1 रखोगे तो क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। 2 रखने पर 5 मिल रहा है, और 3 रखने पर 6 मिल रहा है। बच्चे देख सकते हो कोई भी अवयव रिपीट नहीं कर रहा। 1 का संबंध 4 से है, 2 का 5 से है, 3 का 6 से है। इसको अगर डायग्राम से आप दिखाओगे, देखो ऐसे है, ये समुच्चय ए है, ये समुच्चय बी है। बच्चे समुच्चय ए में अवयव 1 2 3 है, 4 5 6 7 है। 1 का संबंध 4 से है, 2 का 5 से है, 3 का 6 से है, और 7 क्या है? खाली है। तो ये सिद्ध हो गया ना एकेकी है। तो लिखो अतः फलन एकेकी है। और अगर पूछ ले आपसे आच्छादक के बारे में तो क्या बोलोगे? आच्छादक नहीं है। क्यों? रीजन? हाँ, 7 खाली है, तो आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है। क्योंकि रीजन में लिख रहे हैं क्योंकि 7 क्या है? 7 का संबंध किसी से भी नहीं है, किसी से भी। समझ रहे हो? ये भाई एक्स्ट्रा जानकारी है, ये पूछा नहीं गया है, ठीक है, इतना ही पूछा गया था आपसे क्या केवल। बात समझ में आई? कोई समस्या है यहाँ तक? देख लो, तो 6 सवाल भाई हमारे हो गए। अब इस चैप्टर के 6 सवाल और बचे हैं, ठीक है, 7 से 12 तक। तो आप लोग एक बार ट्राई करना घर पे, है ना, कोशिश करना। बच्चों बात करेंगे प्रश्नावली 1.2 के 7वें प्रश्न की। प्रश्न संख्या 1 से 6 तक हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। बच्चों 7वां प्रश्न, निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बताइए कि क्या दिए हुए फलन एकेकी आच्छादक अथवा एकेकी आच्छादी हैं। अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। बच्चों 7वें का पहला पार्ट है, आपको बताना है एकेकी आच्छादी है कि नहीं है। f ऑफ x बराबर, देखो 3 - 4x, 3 - 4x द्वारा परिभाषित फलन, द्वारा परिभाषित फलन कहाँ से कहाँ बच्चे? R से R। इसका प्रांत और परिसर सह प्रांत दोनों क्या है? वास्तविक संख्या है। देखो सबसे पहले बात करेंगे बच्चे एकेकी की। एकेकी की तो बच्चे यहाँ ध्यान से आप देखोगे, माना x1 और x2 दो नंबर है, किससे? रियल नंबर, वास्तविक संख्या के लिए क्या बनाते हैं? एक समीकरण बनाते हैं, f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2। अब बच्चे इस fx में जहां x है वहां x1 डालो एक बार, तो आएगा 3 - x1, 4x1 ना बच्चे, क्या आएगा? 3 - 4x1 और बराबर आएगा 3 - 4x2। समझ रहे हो बच्चे? ये 3 से ये 3 कट जाएगा, तो आएगा -4x1 बराबर -4x2। बच्चे ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो आ गया x1 बराबर x2। अगर x1 बराबर x2 आ गया, इसका मतलब क्या है? ये अतः फलन
अतः फलन एकेकी है ना। फलन क्या है? एकेकी है। तो एकेकी की जांच तो हो गई आपकी, बात समझ रहे हो? एकेकी की जांच तो हो गई है। अब क्या सिद्ध करना है आपको? आच्छादक। बच्चे डालेंगे आच्छादक भी है सर। आच्छादक के लिए तो बच्चे देखो, आच्छादक के लिए हम लोग क्या निकालते हैं? परिसर निकालते हैं। तो fx बराबर क्या दिया है? 3 - 4x। अब बच्चे देखो, मानते हैं कि माना y कोई नंबर है जो रियल नंबर से है। कहाँ से है? वास्तविक संख्या से। तो हम लोग जानते हैं कि fx बराबर क्या होता है? y भी होता है ना। fx बराबर y तो होता है ना। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, समीकरण 1 और 2 में fx LHS बराबर है, तो RHS बराबर कर दो। तो यहां से y बराबर क्या हो जाएगा? 3 - 4x। अगर हम 4x इधर लाएंगे बच्चे, तो 4x प्लस में हो जाएगा बराबर 3 - y हो जाएगा। और अगर x बराबर निकालेंगे क्या आएगा? 3 - y/4, ये तो आएगा ना। अब देखो, हमने y की वैल्यू x के रूप में थी, हमने x की वैल्यू y के रूप में निकाल ली। अब बच्चे यहां से हम क्या निकालेंगे? परिसर निकालेंगे। अब बोलो इसमें कौन कौन सा y डाल सकते हैं? तो कहोगे सर कोई भी y डालो आप, है ना, क्योंकि इसमें परिसर अगर निकालेंगे तो इसका परिसर क्या आएगा? तो कहेंगे सर परिसर में कोई कंडीशन लग ही नहीं रही है। परिसर क्या है? बिलोंग टू ऑल रियल नंबर है। परिसर क्या आ रहा है? सभी वास्तविक संख्या आ रही है। क्योंकि अगर हर में होता तो कुछ कंडीशन लगाते हैं हम परिसर निकालने की। भाई हर में कुछ है ही नहीं, केवल नंबर है, यानी y का मान यहाँ कुछ भी डालो, अब कुछ ना कुछ x मिलेगा, है कि नहीं? इसका मतलब परिसर क्या है? सभी वास्तविक संख्याएं हैं। और सह प्रांत क्या है? सह प्रांत भी तो यही सभी वास्तविक संख्याएं हैं और दोनों बराबर हैं। अच्छा बताओ, ये परिसर किसको बच्चे नहीं समझ में आया? परिसर कैसे निकाला हमने? y r कैसे आ गया? परिसर समझ में सबको आ रहा है ना? ठीक है ना। क्लास 11 में परिसर निकालना बच्चे बताया गया है ना, वहां बताए थे हम आपको कि यहाँ पे देखो y का वैल्यू क्या क्या डाल सकते हो। कहोगे सर y की वैल्यू सारी यहाँ डाल सकते हैं, जो भी आएगा एक वास्तविक संख्या ही आएगा। इसका मतलब परिसर क्या है? सभी वास्तविक संख्या है। सह प्रांत भी सभी वास्तविक संख्या है। अगर परिसर सह प्रांत बराबर है, इसका मतलब क्या है? ये आच्छादक है। परिसर बराबर सह प्रांत है। बात समझ रहे हो? कोई दिक्कत है? बोलो। इसका मतलब बच्चे फलन क्या है? एकेकी आच्छादी है। तो कहेंगे अतः फलन एकेकी आच्छादी है। एकेकी आच्छादी है। बात समझ रहे हो? बोलो, कोई समस्या हुई यहां तक समझने में आपको? देखो एक बार अगर कोई समस्या बताओ, सॉल्व कर दे और आगे। क्लियर मामला है यहां तक का? नोट करो, आगे बढ़ते हैं जी। बच्चे सेकंड पार्ट है 7 का, क्वेश्चन 7 का सेकंड पार्ट देखेंगे। कह रहा है कि fx बराबर 1 + x² द्वारा प्रदत्त फलन वास्तविक से वास्तविक संख्या पर परिभाषित है। बच्चे बात करेंगे एकेकी की। देखो एकेकी के लिए माना बच्चे फिर से वही कि x1 x2 दो नंबर है, बिलोंग कर रहे हैं वास्तविक संख्या से। के लिए एक समीकरण बनाएंगे f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2। अगर यहाँ पे बच्चे x की जगह x1 डालेंगे तो 1 + x1 का स्क्वायर बराबर 1 + x2 का स्क्वायर। 1 से 1 उड़ा देंगे, x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर। बच्चे इधर लाएंगे x2 को तो आएगा x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर बराबर 0। देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है? एक ब्रैकेट में a + b, एक में a - b बराबर 0। तो यहाँ से आएगा x1 बराबर -x2 और यहाँ से आएगा x1 बराबर +x2। अगर दोनों को बच्चे कंबाइन करेंगे तो आएगा x1 बराबर +-x2। बात समझ रहे हो? अगर x1 बराबर +-x2 आ गया, इसका मतलब फलन क्या है? एकेकी नहीं है बच्चे। बहुत सही। अतः फलन एकेकी नहीं है। अगर और आपको थोड़ा फील दिखाए कैसे नहीं है, देखो बच्चे, अगर इसमें भी रियल नंबर है, इसमें भी रियल नंबर है, यहाँ f ऑफ x 1 + x² है, ध्यान देना आप।
अगर मान लो यहाँ आप -1 डालोगे तो -1 का स्क्वायर +1 +1 +1 +2 हो जाएगा, तो 1 का संबंध 2 से है। और अगर 1 डालोगे तो 1 का भी स्क्वायर 1 +1 2 से संबंध, देख रहे हो, -1 और +1 दोनों का संबंध 2 से है। इसका मतलब एक है कि नहीं, बहुएक है। बात समझ में आ गई ना? देख लो, इस तरह समझ भी सकते हो इस बात को। अगर आपको थ्योरी समझ नहीं आ रहा इस तरह से तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो। बात समझ में आई? अब देखो आच्छादक की बात करते हैं। आच्छादक के लिए बात करेंगे तो भैया आच्छादक में कंडीशन क्या है, देखो अब आप परिसर मत निकालो। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पे कोई भी, जब x का मान तुम कुछ भी रख दो, y का मान हमेशा पॉजिटिव आने वाला है। इसका मतलब सारे के सारे नेगेटिव एलिमेंट खाली रहेंगे, किधर के, इस तरफ के, है ना। तो कहोगे माना क्या है, तो है ही है ना, तो लिखेंगे -2 या कोई भी नेगेटिव नंबर ले लो, -2 बिलोंग टू रियल नंबर, यानी कि सह प्रांत। मतलब ये है कि सह प्रांत में -2 है, किंतु प्रांत में कोई भी ऐसा अवयव नहीं है, किंतु सह प्रांत में कोई भी ऐसा अवयव नहीं है प्रांत में जो -2 से संबंधित हो, अतः यह आच्छादक नहीं है, बात समझ रहे हो? क्योंकि सारे के सारे नेगेटिव एलिमेंट क्या रहेंगे भाई, खाली रह जाएंगे। अच्छा ये बताओ x क्या रखें कि आ जाए, तो कहोगे भाई देखो इसमें कहानी ऐसे चलेगी कि f ऑफ x रखने पर x का कुछ मान डालो और आपका क्या आ जाए, -2 आ जाए, है ना। मतलब फंक्शन में वैल्यू कुछ भी डालो x की, हमें क्या आंसर मिलना चाहिए, -2। इसका मतलब fx की वैल्यू कितना डालोगे, 1 + x² बराबर -2 चाहिए ना हमें, यानी x² बराबर हमें -3 चाहिए। इसको उधर ले जाओगे तो हमें x बराबर क्या चाहिए, ±√3। इसका मतलब हमें x की वैल्यू काल्पनिक डालनी पड़ेगी। अगर हम चाहते हैं कि परिसर में, मतलब से प्रांत में संबंध -2 जो है, मतलब इधर का -2 जो है, इधर का -2 इधर से जुड़ जाए कहीं ना कहीं से, तो इधर x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ±√ के अंदर -3, और जो कि ये वास्तविक संख्या नहीं है। बात समझ रहे हो? यानी कि x अगर माइनस में √3 होगा, प्लस माइनस करके, या प्लस में या माइनस में कुछ भी हो, √3 के अंदर माइनस लगा हो, मतलब ये काल्पनिक संख्या है। तो क्या x में कहीं काल्पनिक संख्या है क्या, नहीं है भैया। ऐसा x तो है ही नहीं जिस पर ये -2 आंसर दे दे। इसका मतलब -2 हमेशा खाली रहेगा। वही बात हमने यहाँ लिखी है। बात समझ में आई भैया? ये आच्छादक भी नहीं है और एकेकी भी नहीं है, ना तो एकेकी है और ना ही आच्छादक है। बात समझ में आ गई? नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है आपसे, मान लीजिए कि ए तथा बी दो समुच्चय है भाई, ए बी दो समुच्चय, सिद्ध कीजिए कि फलन f a क्रॉस b से b क्रॉस a में इस प्रकार है कि, बच्चे फलन इस प्रकार है, कह रहा है कि f ऑफ a, b बराबर b, a एकेकी तथा आच्छादी है, एकेकी भी है आच्छादी भी है। इसको आपको सिद्ध करना है, ठीक है भाई। देखो इसमें फलन क्या है, a क्रॉस b से b क्रॉस a में संबंध क्या है, फलन परिभाषित है। और अगर आप a b रखोगे उसका उल्टा b a आएगा। ये एक ही आच्छादी तो होगा ही, कंफर्म है। क्योंकि भाई अगर a क्रॉस b है तो उसका, अगर a और b का क्रॉस प्रोडक्ट किया गया है, तो अगर a क्रॉस b है तो b क्रॉस a पक्का होगा उसका, है कि नहीं। तो यानी कि एकेकी के लिए बात करेंगे
एकाएकी के लिए। देखो पहले इसको समझ लो आप। देखो यहां जो है ए क्रॉस बी बना लो आप, और यहां जो है आप बना लो बी क्रॉस ए। अगर भैया यहां जो है A1 B1 है, A2 B2 है, A3 B3 है, A4 B4 है, तो ध्यान देना इसका उल्टा यहां क्या होगा? हाँ, तो यहां होगा आपका B1 A1। देखो अगर A1 B1 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा? B1 A1 मिलेगा, उल्टा मिलेगा। और अगर आप A2 B2 रखोगे तो B2 A2 मिलेगा आपको। और अगर आप जो है A3 B3 डालोगे तो B3 A3 मिलेगा आपको। और अगर आप A4 B4 डालोगे तो B4 A4 मिलेगा आपको। बात समझ रहे हो ना? इसका मतलब स्पष्ट आपको दिख रहा है कि एक ही है। बात समझ रहे हो कि नहीं? क्लियर मामला है यहाँ तक का? कोई समस्या दुख दर्द किसी को है? नहीं भाई, देखो मामला बिल्कुल कूल है कि अगर आप जो है A1 B1 डालोगे तो आपको B1 A1 मिलेगा। बोलो हाँ या ना? तो आप सिद्ध कर दो बच्चे। देखो माना, देखो जैसे वहां x1 x2 लिखते हैं वैसे यहां हम लिखेंगे नंबर। बात समझ रहे हो भाई? यहां मान लेते हैं, माना A1 B1 एक पेयर ये है, दूसरा पेयर A2 B2। बात समझ रहा हूं? क्या है? A2 B2 बिलोंग टू किस में है? तो कहोगे A क्रॉस B से है। A1 B1 A2 B2 दो नंबर है, कहां से लिए हमने? तो A क्रॉस B से लिया हमने। तो इसके लिए हम इक्वेशन बनाएंगे बच्चे। एक के लिए ध्यान देना आप, f ऑफ A1 B1 बराबर f ऑफ A2 B2। बात समझ रहे हो? जैसे वहां f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 बना रहे थे, वैसे यहाँ f ऑफ A1 B1 A2 B2 बना रहे हैं। जब A1 B1 डालेंगे फंक्शन में तो क्या मिलेगा हमें? B1 A1 है ना, और बराबर यहां से क्या मिलेगा हमें? B2 A2। क्या मिलेगा? B2 A2। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो अगर A1 B1 डालोगे तो B1 A1 मिलेगा, और अगर A2 B2 डालोगे तो B2 A2 मिलेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई समस्या है? नहीं सर। अब बच्चे ध्यान देना, आपको यहाँ है कि आपने अगर B1 डाला, देखो अगर दो ऑर्डर्ड पेयर क्रम गुणित युग्म बराबर है तो ऐसा कब होता है? तो अगर जब पहला पहला बराबर हो, आपको पहले बताया शुरू में क्रम गुणित युग्म में समझाया थी बात ना, कि ऐसा तब बराबर जब पहला पहले के बराबर हो, दूसरा इसका मतलब B1 बराबर B2 है, A1 बराबर A2 है। बात समझ में आई जी? तो इसका मतलब ऐसा तब हो रहा है जब A1 बराबर B1 है और A2 बराबर B2 है। इसका मतलब क्या है बच्चे? इसका मतलब ये है कि A1 B1 बराबर है A2 B2 के। अच्छा यही तो हम सिद्ध करते हैं लास्ट में यार। अरे भाई यही तो सिद्ध करते हैं ना, A1 B1 के बराबर A2 B2 के बराबर। इसका मतलब यही तो लिखो ना, A1 B1 बराबर A2 B2, पहला पहला बराबर, दूसरा दूसरा बराबर। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसका मतलब सिद्ध हो गया ना इस तरह भी। देखो f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 लेकर x1 बराबर x2 हमने प्रूव कर दिया। देख लो ये प्रूव कर दिया ना, देखो बिल्कुल सेम प्रोसीजर वही लिखा है। अतः फलन एकाएकी है। देखो आच्छादक तो दिख ही रहा है साफ साफ। क्यों? अगर जो इधर डालोगे उधर वही उल्टा हो जाएगा बस, और कोई उधर है ही नहीं है, क्योंकि जो A क्रॉस B में अवयव है उसका उल्टा B क्रॉस A में होगा। तो अगर AB डालोगे तो BA मिलेगा आपको। बात समझ रहे हो ना? तो सारे के सारे सह प्रांत के अवयव प्रांत से जुड़ रहे हैं। इसका मतलब आप कह सकते हो आच्छादक में साफ साफ बोल दो कि परिसर जो है सह प्रांत के बराबर है, सह प्रांत के बराबर है। और मैपिंग तो आपने दिखाई दिया है। तो अतः फलन आच्छादक है। ठीक है, तो ये सिद्ध हो गया, एकाएकी भी है और आच्छादक भी है। बोलो बात समझ में आई जी?
आसान सा प्रश्न है, आपको इस मैपिंग से जरा क्लियर होगा कि अगर आपने देखो a1 b1 डाला तो b1 a1 मिलेगा, a2 b2 डाला तो b2 a2 मिलेगा, और ऐसे ही आपने आगे चल के मान लो an bn डाला तो क्या मिलेगा आपको, इधर मिलेगा bn an, ठीक है, इधर मिलेगा bn an, इसका उल्टा हो जाएगा बस, है ना। मतलब ये है कि आप जो यहाँ डालोगे उसका उल्टा वहां मिलेगा बस आपको। हाँ, ये दिखाना बिल्कुल है आपको, ठीक है ना, ये फलन आपको दिखाना पड़ेगा यहाँ, ये वाली बात क्लियर है जी। इसको आप दिखा दोगे तो बात समझ जाएगा अंदर भी कि बच्चा जो है समझदार है, उसने समझ कर बात को समझाया है, ठीक है। आगे बढ़े बच्चों, ध्यान देंगे। ये सवाल है क्या बच्चों, देखो कह रहा मान लीजिए कि समस्त n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या के लिए fn बराबर दिया है n+1/2 यदि n विषम है, और ये n/2 यदि n सम है। तो आपको कह रहा है बच्चों ये n यहाँ सम है, ठीक है, यहाँ क्या है, सम है, और फलन प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या में परिभाषित है। बात समझ रहे हो, बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। अब आपको कह रहा है कि सिद्ध करना है, इसमें जांच करना है बच्चे, बतलाइए कि क्या फलन एकेकी आच्छादी है, अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। आपको बताना है क्या फलन एकेकी आच्छादी है कि नहीं है, बताना है। बात समझ रहे हो कि नहीं। आओ देखो, अब बच्चे देखो यहाँ देखो मैपिंग समझो पहले, ये भी n है नेचुरल नंबर, ये भी क्या है नेचुरल नंबर है। बात को समझो आप, देखो जब आप n का मान विषम डालोगे 1 तो किस में डालो, इसमें कि उसमें, ऊपर वाले में डालोगे, भाई 1 + 1 2, 2/2 कितना आएगा 1, तो 1 डालने पर 1 आया ना। अब आप 2 डालोगे n का मान तो कहाँ डालोगे, नीचे वाले में, तो 2/2 1। कुछ बात समझ में आई, एक ही तो है नहीं। अगर आप 3 डालोगे तो ऊपर डालोगे, 3 + 1 4/2 2 आएगा। 5 डालोगे तो 4 डालो पहले, अगर 4 डालोगे तो सम यहाँ डालोगे तो 4/2 2 आएगा। कुछ समझ रहे हो आप, इससे क्या समझ में आ रहा है आपको। तो इसका मतलब तो आप लिखोगे एकेकी के लिए, यहाँ पे एकेकी के लिए देखो फलन नहीं दिया, परेशान नहीं होना है। इसके लिए आप देखो ऐसे f(1) बराबर f(2), दोनों पर फंक्शन की वैल्यू 1 आ रही है। इसको ऐसे दिखाओगे f(1) और f(2) दोनों पर फलन की वैल्यू 1 आ रही है ना। लिखेंगे बच्चे किंतु 1 इज नॉट इक्वल टू 2। f(1) और f(2) दोनों पर फलन की वैल्यू 1 आ रही है, किंतु 1 और 2 बराबर नहीं है, अतः फलन एकेकी नहीं है। बात समझ में आएगी। देखो बहुत आसान प्रश्न है यार, समझ में आया कि नहीं आया, समझ गया ना, कोई दिक्कत है इसको समझने में। अब बताओ आच्छादक के लिए क्या बोलोगे आप, आच्छादक के लिए नहीं भाई, आच्छादक है ये, समझ रहे हो, आच्छादक होगा। देखो अगर आप यहाँ 5 डालोगे तो वहां रखो 5 1 6/2 यानी 3 आएगा, और अगर आप 6 डालोगे तो तब भी 3 आएगा। देख रहे हो सब, यानी कि उधर के सारे एलिमेंट जुड़ रहे हैं, कोई खाली बच नहीं रहा, देख लो ध्यान से, कोई भी खाली बच नहीं रहा है। तो इसमें क्या कहोगे, आच्छादक है, यानी कहोगे आप जो है सहप्रांत जो है प्राकृतिक संख्या है, और परिसर भी क्या रहा है, परिसर भी प्राकृतिक संख्या आ रहा है। क्योंकि देखो सारे के सारे एलिमेंट क्या है, बोलो सारे के सारे एलिमेंट क्या है, सारे के सारे सहप्रांत के अवयव प्रांत से जुड़ रहे हैं, यानी परिसर बन रहे हैं, कोई भी खाली थोड़ी बच रहा है। इसका मतलब क्या है, ये आच्छादक तो है ना। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो लिखोगे आप सहप्रांत बराबर परिसर, सहप्रांत बराबर परिसर, अतः फलन आच्छादक है। बोलो बात समझ में आई। आपको रेंज निकालना तो उससे भी कर सकते हो, कैसे, y बराबर n + 1/2 है ना,
वहाँ से आप x निकाल लो, उल्टा कर लो, बात समझ रहे हो, f ऑफ n निकाल लो y के रूप में, तो वहाँ से आप परिसर निकाल के चेक कर सकते हो, वहाँ से भी ऐसे ही आंसर आएगा कि वहाँ आप कोई भी n डाल सकते हो। बात समझ रहे हो कि नहीं, बोलो भाई, वहाँ आप कोई भी n डाल सकते हो, ठीक है, कर लोगे, बोलो कोई समस्या है इसमें किसी को, क्लियर है यहाँ तक जी। तो फलन क्या है, ये एकाएकी नहीं है लेकिन आच्छादक है, एकाएकी नहीं है लेकिन आच्छादक है। किसी कोई समस्या है, बोलो यहाँ तक जी, समझ रहे हो सारी बात, आगे बढ़े चलो। क्वेश्चन नंबर 10 है जी, देखेंगे ध्यान से। कह रहा है कि एक समुच्चय ए दिया बच्चे, वास्तविक संख्या से 1 को छोड़ दिया है बच्चे, -3 को छोड़कर सभी वास्तविक संख्याएं समुच्चय ए में है। समुच्चय बी में सभी वास्तविक संख्याएं 1 को छोड़कर हैं और फलन दिया है आपको f ऑफ x बराबर x - 2 अपॉन x - 3 द्वारा प्रदत्त फलन समुच्चय ए से समुच्चय बी पर परिभाषित है। विचार कीजिए का एकाएकी आच्छादक है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। बच्चे चेक करना है कि एकाएकी आच्छादक है कि नहीं, बताना है आपको, बात समझ रहे हो। देखो बच्चे, इसमें सभी वास्तविक संख्याएं 3 को छोड़कर, उसमें 1 को छोड़कर, बात समझ रहे हो। देखो एकाएकी हम चेक करते हैं बच्चे, क्या चेक करेंगे पहले, एकाएकी। बच्चे एकाएकी की बात करेंगे तो क्या करेंगे, माना x1 और x2 दो नंबर है, कहां से है, तो कहोगे समुच्चय ए से है, समुच्चय ए से है। के लिए हम क्या बनाएंगे, समीकरण कौन सा, f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 बनाएंगे। बच्चे यहाँ रखेंगे x1 - 2 अपॉन x1 - 3 बराबर x2 - 2 अपॉन x2 - 3। बोलो बात समझ में आई, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करो बच्चे, देखो x1 - 2 इंटू x2 - 3 बराबर x1 - 3 इंटू x2 - 2, दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई, त्रिज्या गुणा कर लिए। अब देखो बच्चे गुणा करो, x1 x2 -3x1 -2x2 प्लस 6 बराबर x1 x2, ठीक है, -2x1 -3x2 माइनस प्लस 6। बात समझ रहे हो आप, कोई समस्या है आपको यहाँ तक, देख लो x1 x2 -2x1 प्लस 6, देखो ये 6 से 6 गया भाई, x1 x2 से x1 x2 गया, ये जो क्या बचा, इधर बचा भाई कितना, तो कहोगे -3x1, उधर से x1 लाओ इधर, तो प्लस में 2x1 बराबर -3x2, -2x उधर ले जाओ तो प्लस 2x2। देखो x1 x2 के एक तरफ कर लिए, इधर से बचा -x1 बराबर -x2, माइनस से माइनस काट दो, क्या बच गया, x1 बराबर x2। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो एकाएकी देखो सिद्ध हो गया कि x1 बराबर x2 आ गया, तो क्या लिखोगे, अतः फलन एकाएकी है। बोलो क्लियर है, कोई समस्या हुई भाई समझने में, फलन क्या है, एकाएकी है, हमने सिद्ध कर दिया जी। कौन सा मेथड, सैद्धांतिक विधि लगा के। अब देखो इसको आच्छादक की बात करते हैं भैया। आच्छादक में हमें दिया है कि fx बराबर क्या दिया है, तो कहोगे x - 2 अपॉन x - 3, और f ऑफ x क्या होता है, y होता है, तो y बराबर क्या दिया है, x - 2 अपॉन x - 3। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, परिसर निकालेंगे भाई। देखो अब की बार फलन साफ साफ दिया तो परिसर आराम से निकाल सकते हैं हम। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो xy -3y बराबर x - 2, इसको लाओ इधर, तो आएगा xy माइनस x बराबर 3y - 2। तो यहाँ से x कॉमन ले लो तो क्या आएगा, y - 1 बराबर 3y - 2
भाई यहाँ से x बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा 3y माइनस 2 अपॉन वाई माइनस 1। देख लो, अब ये फंक्शन बन गया y ग्रुप में, इसको आप g ऑफ y कह सकते हो। बात समझ रहा हो? अब यहाँ से आप परिसर निकालो इसका। ये बताओ क्या किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर कब जीरो हो सकता है? कभी नहीं। इसका मतलब y माइनस 1 की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए, जीरो से बड़ी हमेशा होती है ना। इसका मतलब अगर परिसर की हम यहाँ बात करें बच्चे तो y माइनस 1 ग्रेटर देन जीरो होगा। बस यहाँ परिसर की एक ही कंडीशन लग रही है। बात समझ रहे हो कि y माइनस 1 की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी, इसका मतलब y की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, उधर ले गएगा 1 को, तो y का मान x से बड़ा होगा। सॉरी बच्चे, सॉरी, यहाँ जीरो से बड़ा की बात नहीं है, ये y माइनस 1 जो है जीरो नहीं हो सकता, कंडीशन ये लगा दी है ना, क्योंकि नेगेटिव तो बच्चे हो सकता है ना, हर डिनोमिनेटर नेगेटिव तो हो सकता है, लेकिन हर जो है जीरो नहीं होना चाहिए इसका। बात समझ रहे हो? क्योंकि अगर हर जीरो हो जाएगा तो समथिंग बटे जीरो नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित मैथ में हो जाएगा, यानी नीचे वाला जीरो नहीं कुछ भी हो सकता है। बोलो हाँ या ना? वो जो लगा रहे तो मॉड के लिए कंडीशन होती है कि ग्रेटर देन जीरो चाहिए, है ना। अब देखो बच्चे, y माइनस 1 जीरो नहीं होगा कभी, इसका मतलब ये है कि इसको 1 ले जाओ उधर, तो y क्या नहीं होगा? y 1 नहीं होगा। y मतलब सह प्रांत में वैल्यू 1 कभी नहीं होगी। उसने क्या दिया है? उसने भी तो यही दिया है, उसने भी तो भैया यही दिया है कि सभी वास्तविक संख्या होंगी 1 को छोड़ के, और यही तो हम भी निकाल रहे हैं। इसका मतलब हमने बच्चे जो परिसर निकाला इसमें क्या बताया गया कि सभी वास्तविक संख्या ले सकते हो, लेकिन क्या छोड़कर? 1 नहीं ले सकते आप, क्योंकि 1 पे क्या है? नॉट डिफाइंड है, अपरिभाषित है। इसका मतलब परिसर सह प्रांत हमारा बराबर आ गया। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आच्छादक है ना। देखो परिसर ऐसे निकालता है, आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो आप यहां से क्या कहोगे कि परिसर बराबर सह प्रांत। ये बताओ परिसर निकालना किसको समझ में आया? सबको आया भाई? ये आच्छादक है, बोलो। तो ये फलन एकेकी आच्छादक भी हो गया, ठीक है, एकेकी आच्छादक है। बोलो अगर किसी को आच्छादक ना समझ में बताओ कैसे, बता दे फिर से एक बार। भाई देखो यहां तक तुम किया करो, देखो y की वैल्यू x के रूप में दिया है, हमने क्या किया x की वैल्यू y के रूप में निकाल लिया और इसी को gy मानते हैं। उसके बाद जो हर में होता है ना, हर कभी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपरिभाषित हो जाएगा, यानी y माइनस 1 जीवन के बराबर नहीं होगा, जीरो के बराबर। इसका मतलब माइनस 1 उधर ले जाओ तो y कभी 1 नहीं होगा, y कभी 1 नहीं होगा। क्यों? रख के देखो यहाँ पे y का मान 1 रखो, 1 माइनस 1 जीरो, नीचे जीरो ऊपर कुछ भी हो, नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित, गणित में डिफाइन ही नहीं है, तो यहाँ से मान कहाँ निकलेगा? इसका मतलब y की वैल्यू 1 ना डालो और कुछ और डाल दो, कुछ ना कुछ वास्तविक संख्या आएगी यहाँ से। बात समझ रहे हो? इसका मतलब ये आच्छादक भी है, एकेकी भी है। लास्ट में आंसर लिखोगे अतः यह फलन, अतः यह फलन एकेकी आच्छादी है, मतलब दोनों है। बात समझ रहे हो भाई? कोई समस्या है? नोट कर लिए? देखो आगे बढ़ते हैं।